हमने देखा कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है वो है आनंद की प्राप्ति। आपने देखा होगा कि कभी हमें 56 व्यंजन पसंद है, लेकिन रोज हमें वो दिया जाए तो वो पसंद नहीं आता है। तब हमें सूखी रोटी पसंद आती है। कभी हमें रात को सोना पसंद है। अगर किसी को पूछा जाए कि तुम्हें रात में सोना पसंद है, तो बोलेगा हाँ हाँ जी, रात में सोना तो इतना पसंद है, इससे अधिक पसंद तो और कोई चीज़ नहीं आती है। लेकिन अगर वैसे किसी को हम लोग बोल दे कि तुम्हें पूरे दिन केवल और केवल सोना है, तब उसे और वो पसंद नहीं आएगा। कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक क्षण हम जो भी कार्य करते हैं वो केवल और केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न आता है, तो फिर हम जो रोते हैं वो रोना भी क्या आनंद के लिए है? जैसे एक नवजातक जब जन्म लेके पृथ्वी पे आता है तो वो भयंकर रोता है, तो क्या वो भी आनंद के लिए? जी बिल्कुल, वो भी आनंद के लिए। क्योंकि जब हम माँ के पेट में उल्टा लटक के रहते हैं तो वो एक छोटे से जगह में हमें सिकुड़ के रहना पड़ता है और वहाँ पे सारे कीड़े भी हमें काटता है, तो माँ के पेट में हमें बहुत कष्ट होता है। तो जैसे वो कष्ट से हमें निजात मिलता है तो रो के हम अपने खुशी का इजहार करते हैं। जैसे इसको और अच्छे से समझिए कि कभी कभी रोना भी हमारे लिए आनंद का ही एक अभिव्यक्ति है। जैसे एक आदमी है वो बहुत रो रहा है, तो उसको आपने जाके पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि देखिए मेरे पिता का देहांत हो गया, मैं अपने पिता के शव को जलाने गया था, शमशान से आते वक्त मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा बेटे के शव को भी जला के, तब मैंने देखा कि मेरे घर में आग लग गई और मेरी पत्नी भी चल बसी और मेरे सारे धन संपत्ति लुट गए हैं। तो हमने कहा कि अरे, जब तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी इतना दुख आन पड़ा है तो तुम रो के और क्यों दुख बढ़ा रहे हो? तुम रो मत। तो तब वो हमें क्या बोलेगा? बोलेगा कि तुम पागल हो क्या? अगर मैं नहीं रोऊं तो मैं मर जाऊं, क्योंकि इतना ज्यादा दुख मुझे है कि मैं रोने से मेरे भीतर हल्का फील होता है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। अर्थात रोने से ही मुझे खुशी मिल रही है। अर्थात दर्शन के दृष्टि से भी देखा जाए तो हम जो रोते हैं उसका भी तात्पर्य ये है कि हम आनंद ही आनंद चाहते हैं। अब ये प्रश्न है कि इतने वैषम्यता के बावजूद जब हमारे दो जीव के बीच में इतने डिफरेंसेस है, इतना वैषम्य है, उसके बावजूद प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील कैसे है? अगर इतना हम सबों में वर्सेटैलिटी है, इतना वैषम्य है, तो इस एक उद्देश्य, इस एक लक्ष्य में हम सब एक कैसे हुए? तो इस विषय पे अब अपना चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि मामैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अर्थात हम आज भगवान के अंश बने ऐसा नहीं है, हम जीव सदा से भगवान के अंश है। फिर वेदों में कहा गया है पादवस्य विश्वभूतानि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात सारे वेद शास्त्र ये कह रहा है कि हम जीव भगवान के सनातन अंश है, भगवान के ही अंश है। तो अब क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो अब ये भगवान कौन है इस बात को जानते हैं। तो जिस भगवान के हम अंश है उस भगवान के विषय में जानते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत अच्छा से इसका वर्णन किया गया है।
भृगु ऋषि भृगु ये ब्रह्म ज्ञानी थे, तो वो ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने सोचा उनके पिता वरुण जी से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्योंकि वरुण जी ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञानी है, तो उन्होंने सोचा जब पिता ही ब्रह्म ज्ञानी है तो उन्हीं को गुरु बनाया जाए। तो वो अपने पिता से जाके पूछे कि पिताजी ये ब्रह्म कौन है। तो उनके पिताजी वरुण जी ने कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तभि संविशन्ति। अर्थात जिससे इस संसार का सृष्टि हुआ है, जिसके द्वारा इस संसार का पालन होता है और जिसमें इस सृष्टि का लय होता है, वो ही ब्रह्म है। तो भृगु जी ने कहा, पिताजी ये तो मैं समझ गया, लेकिन जिसमें ये मैं नहीं समझा। तो तब वरुण जी ने कहा कि ये तो कोई शब्दों से समझाना संभव नहीं है, इसके लिए तुम्हें तप करना होगा और तप करके समझना पड़ेगा। तो भृगु जी गए तप करने, तो उन्होंने कठिन तप किया। तो उसके बाद उनको ये समझ में आया कि अन्न के द्वारा ही हमारे शरीर का पोषण होता है। हम जो अनाज खाते हैं उससे रक्त बनता है, रक्त से मज्जा, पहले भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मज्जा, मज्जा से हड्डी, हड्डी से वीर्य इत्यादि इत्यादि, इस तरह से शरीर बनता है। और जब रज और वीर्य मिलता है तो एक नए जीवन का उत्पत्ति भी होता है। और जब हमारा अंत हो जाता है, हम मर जाते हैं, तो इस अन्नमय धरती पे ही हमारा लय होता है। तो उन्होंने जाके अपने पिता से कहा, पिताजी मैं समझ गया ब्रह्म कौन है। तो उनके पिताजी ने कहा कि बताओ। तो उन्होंने कहा, अन्यम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नद धीम खल विमानी भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्तभि संविशन्ति। अर्थात अन्न से ही जीवन का, सृष्टि का उत्पत्ति, अन्न के द्वारा ही सृष्टि का पालन और अन्न में ही सृष्टि का लय होता है। अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। तो उनके पिताजी ने कहा कि नहीं, तुम सही नहीं समझे हो, तुम और तप करो। फिर वो गए और तप किए। फिर उनको लगा ये जो प्राण वायु हम लेते हैं यही है, इसी के कारण सृष्टि है। तो उन्होंने जाके पिताजी से कहा, पिताजी अब मैं समझ गया कि ब्रह्म कौन है। तो उनके पिताजी ने कहा, बताओ। तो उन्होंने कहा, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणोद्धेमद्य खल विमानि भूतानि जायन्ते प्राणे न जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्तभि संविशन्ति। तो उनके पिताजी ने कहा, नहीं, ये भी तुमने नहीं कहा, सही नहीं कहा, तुम्हें और तप करना पड़ेगा, तब तुम समझ पाओगे। तो फिर वो गए और तप किया उन्होंने। तो उनको समझ में आया ये जो मन है, ये मन ही सब सृष्टि का कारण है। सृष्टि, मन के द्वारा इस सृष्टि का पालन होता है और मन में सृष्टि का लय होता है, क्योंकि मन ही है सुख दुख का भोक्ता। तो उन्होंने कहा कि पिताजी अब मैं समझ गया कि ब्रह्म कौन है। तो उनके पिताजी ने कहा कि बताओ ब्रह्म कौन है। तो उन्होंने कहा, मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनो प्रयन्तभि संविशन्ति। तो उनके पिताजी ने कहा, नहीं, ये भी तुमने गलत कहा, और तप करो। फिर वो जाके और तप किए। अब उनको लगा कि बहुत तप करने के बाद उनको लगा कि नहीं, ये जो आत्मा है, ये आत्मा ही सृष्टि का कारण है, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, तो ये आत्मा ही होगा जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, जिसमें सृष्टि का संहार और जिसके द्वारा सृष्टि का पालन होता है। तो उन्होंने अपने पिता से जाके कहा कि पिताजी अब मैं समझ गया कि ब्रह्म कौन है। तो उनके पिताजी ने कहा कि बताओ ब्रह्म कौन है। तो उन्होंने कहा, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानाद् विज्ञानाद् देव खल विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्तभि संविशन्ति। अर्थात विज्ञान ही, आत्मा ही ब्रह्म है। पर उनके पिताजी ने कहा,
कि नहीं अभी भी तुम गलत हो, लेकिन वो थोड़ा सा खुश हुए क्योंकि अब तक वो जो भी ब्रह्म का स्वरूप बता रहे थे वो सारे जड़ था, जैसे अन्न, मन, प्राण ये सब जड़ था, लेकिन आत्मा चेतन है। तो वो इतना तो खुश हुए कि चलो कम से कम चेतन तो कुछ नाम उसने कहा है। तो वो बोले कि और जाके तप करो। तो फिर वो और तप किए। तब उनको अब तप के बाद उनको पता चला कि नहीं, आनंद ही ब्रह्म है। तो वो जाके अपने पिता से कहे कि पिताजी अब मैं समझ गया। तो वरुण जी ने कहा कि बताओ। तो उन्होंने कहा आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्तभिषं विशन्ति। अब भृगु जी को वरुण जी ने कहा अब तुमने सही समझा, भगवान आनंद है, ब्रह्म आनंद है। भगवान में आनंद नहीं है, भगवान स्वयं आनंद है। रसो वैसा, रसो वै अस्मिन नहीं है, भगवान में रस नहीं है, भगवान रस है, रसो वै साहा। तो अर्थात हमने समझा कि भगवान का पर्यायवाची शब्द है आनंद। ऐसा नहीं कि भगवान में आनंद है। जैसे समुद्र का पर्यायवाची शब्द है जल निधि, समुद्र में जल है ये तो कहने की बात है, क्योंकि जल में जल है ये कहना थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है। उसी तरह से भगवान आनंद है। जैसे रसगुल्ला, उसमें एक छेने का गुल्ला जिसको रस में डुबोया जाता है, फिर वो चाशनी से भर जाता है। अब जब हम उसको अपने रसना में रखते हैं तो हम विभोर होते हैं उसके स्वाद में। अर्थात इसमें दो तत्व है, एक छेना और एक चाशनी। पर भगवान में ऐसी बात नहीं है कि भगवान में आनंद को, भगवान को आनंद में भिगोया गया है। भगवान स्वयं आनंद है, इसीलिए कहा जाता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। अब ये जो भगवान आनंद है ये बात हमारे सामने स्पष्ट हो गया कि भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है आनंद, भगवान में आनंद नहीं है। ये कहने की बात है कि भगवान में आनंद है, भगवान का ध्यान करो। असल में भगवान स्वयं आनंद है। तो अब हमने कुछ देर पहले ये जाना कि हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान ही आनंद है, अर्थात हम आनंद के अंश हैं। तो अब प्रकृति का एक नियम ये भी है कि हर अंश अपने अंश को प्राप्त करना चाहता है। इसी कारण से कि पंचभूत से बना हुआ कोई भी वस्तु सदा ही धरती के तरफ ही जाता है अगर उसे स्वतः छोड़ दिया जाए। किसी वस्तु को हम जब हाथ में पकड़ के रखते हैं तो ये हमारे हाथ में है, लेकिन अगर इसके ऊपर से हम अपना ताकत हटा दे तो ये धरती के तरफ चला जाता है, क्योंकि ये धरती से बनी हुई है, ये धरती के पंच तत्वों से बना हुआ है, अर्थात ये धरती का अंश है, इसीलिए ये अपने अंश के तरफ जाता है। इसी कारण से दीपक को जब प्रज्वलित किया जाता है तो दीपक की शिखा ऊर्ध्वमुखी होता है, क्योंकि वो सूर्य का अंश है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। इसी कारण से कोई नदी जब अपने स्रोत से निकलती है तो वो सतही समुद्र में पहुंच जाती है। हम उसके लिए मार्ग बनाते नहीं हैं, क्योंकि नदी समुद्र का अंश है, समुद्र उनका अंश ही है। इसी कारण से, इसी एक लॉजिक के कारण से हर जीव हर प्रत्येक क्षण आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, अर्थात अपने अंश को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, आनंद भगवान है, भगवान पद का पर्यायवाची शब्द आनंद है, ऐसा नहीं है। आनंद का और भी कारण हो सकता है। आनंद तथा सुख और भी व्यक्ति, विषय या वस्तु का धर्म हो सकता है। तो दार्शनिक कहते हैं कि आनंद किसी वस्तु का धर्म हो सकता है। तो चलिए जी, हम रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला में हमें आनंद मिलता है।
लेकिन अगर हमें एक साथ 100 रसगुल्ला खाने बोल दिया जाए तो पहले रसगुल्ला में, दूसरे रसगुल्ला में जितना आनंद हमें मिला था, 100 नंबर रसगुल्ला खाते वक्त हमें उतना ही दुख होगा, क्योंकि हम उल्टी ही कर देंगे, उतना रसगुल्ला हम खा नहीं पाएंगे। तो अगर रसगुल्ले का धर्म आनंद होता तो हमें 1 नंबर रसगुल्ला खाने में जितना आनंद की प्राप्ति हुई थी, 100 नंबर रसगुल्ला खाने में भी उतने ही आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर कोई वस्तु का धर्म आनंद है तो वो सदा ही उसमें रहेगा। तो अर्थात हम समझे कि वस्तु का धर्म आनंद नहीं है। तो क्या काल का धर्म आनंद है? तो काल तथा समय, तो मान लेते हैं कि कोई एक समय हमें, मानो हमें जाड़े का मौसम बहुत पसंद है, लेकिन जब जाड़ा बहुत अधिक हो जाता है तब हमें और वो पसंद नहीं आता है। तो अगर सर्दी का मौसम आनंद होता, अगर सर्दी के मौसम में आनंद होता है, सर्दी के मौसम का धर्म आनंद होता, तो टेम्परेचर कितने भी गिर जाए हमें उतना ही आनंद आना चाहिए था। लेकिन जब टेम्परेचर -50 डिग्री हो जाता है तब हमें और आनंद नहीं मिलता है। अर्थात समय का भी धर्म आनंद नहीं है। तो क्या कर्म का धर्म आनंद है? देखिए, कर्म के फल स्वरूप हमें पुण्य, कर्म जब अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य प्राप्त होता है, बुरे कर्म करने से पाप होता है। पुण्य कर्मों का फल स्वरूप हमें स्वर्ग मिलता है। तो कर्मों के कार्य है पुण्य। जैसे लकड़ी का धर्म है उसमें आग होना और प्रकाश होना, लेकिन अब उस लकड़ी में अगर हम भोजन बना रहे, रोटी बना रहे, तो रोटी बनाना लकड़ी का धर्म नहीं है। रोटी बनाना लकड़ी का कार्य नहीं है, उसका धर्म है आग और प्रकाश। उसी तरह से कर्म का धर्म पुण्य नहीं है। जब कर्म अच्छे होते हैं तो पुण्य प्राप्त होती है, पुण्य प्राप्त होता है। जब कर्म खराब होते हैं तो पाप होता है। अब पुण्य के फल स्वरूप हमें स्वर्ग मिलता है, वो भी हमें जितने दिन का पुण्य है उतने दिन का स्वर्ग मिलता है। उसके बाद फिर हमें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो अगर कर्मों का धर्म होता सुख आनंद, तो हमें सदा ही कोई भी कर्म करने के फल स्वरूप स्वर्ग मिलता, सदा के लिए मिलता। अर्थात कर्मों का भी धर्म आनंद नहीं है। तो क्या किसी व्यक्ति का धर्म आनंद है? भोक्ता का धर्म आनंद है, क्योंकि भोक्ता तो हम हैं। ये भोग्य संसार को भोग हम करते हैं। तो अगर भोक्ता का धर्म आनंद होता तो हम सदा ही आनंद में होना चाहिए था। अगर हमारा धर्म भोक्ता का धर्म आनंद है तो वो सदा ही आनंद में रहना चाहिए था, लेकिन हम जब सदा आनंद में नहीं रहते हैं। अरे इस संसार में तो बड़े कम पल हमें आनंद के मिलते हैं, बाकी तो दुख के ही पल मिलते हैं। तो अर्थात भोक्ता का धर्म भी आनंद नहीं है। तो कोई बोलते हैं कि देखो, इंद्रियों के कर्मों का अभाव है आनंद। इंद्रियों के कर्मों का अभाव मतलब जब इंद्रियां कर्म नहीं कर रहा है, अर्थात जब हम निद्रा में हैं, तो क्या निद्रा में हमें सदा ही आनंद मिलता है? हम निद्रा में जब स्वप्न देखते हैं, अच्छा स्वप्न आता है तो हमें बड़ी आनंद होती है, आनंद हमें प्राप्त होता है। लेकिन बुरे सपने आने से ही हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, डर जाते हैं। तो अगर इंद्रियों के क्रियाशीलता का अभाव आनंद होता तो फिर हमें सदा ही सपनों में आनंद मिलना चाहिए था। चाहे हम किसी के मर्डर करते हुए सपना देखते या कोई अच्छा सपना देखते, सभी में हमें आनंद प्राप्ति होना चाहिए था। तो सपने का धर्म आनंद होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अर्थात इंद्रियों के क्रियाशीलता का अभाव भी आनंद नहीं है। तो हमने देखा कि ना व्यक्ति का, ना विषय का, ना वस्तु का, ना स्थान का, ना काल का, किसी का धर्म आनंद नहीं है। अब स्थान का धर्म आनंद नहीं है, वो हमें कैसे पता चला? स्वर्ग में आनंद है, लेकिन स्वर्ग में भी सदा आनंद नहीं है।
स्वर्ग में भी असुरों का डर है, स्वर्ग में भी असुर हमला करते हैं, युद्ध होता है, तो स्वर्ग में भी सदा आनंद नहीं है। अगर स्थान का धर्म आनंद होता तो स्वर्ग में सदा आनंद मिलना चाहिए था, पर वो होता नहीं है। तो अर्थात स्थान का भी धर्म आनंद नहीं है। तो कोई दार्शनिक कहते हैं दुख का अभाव, दुखाभाव ही आनंद है। तो चलिए इसको विश्लेषण करते हैं। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख फिर 2 तरह का है, एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख। शारीरिक दुख यही जो जरा और तरह तरह के चोट लगने से जो पंचभूत के शरीर को कष्ट मिलता है, ये है शारीरिक दुख। मानसिक दुख क्या है? मानसिक दुख है काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण जो हमें मानसिक रूप से दुख प्राप्त होता है, ये है मानसिक दुख। आजकल डिप्रेशन एक बहुत कॉमन मानसिक दुख है। आदि भौतिक दुख क्या है? आदि भौतिक दुख है कि दूसरों के कारण जो हमें दुख मिलता है, किसी दूसरे पक्षी, दूसरे पशु के द्वारा जो हमें दुख मिलता है, किसी दूसरे खल जो दुष्ट है उनके द्वारा जो हमें दुख मिलता है। खल बिनु कारण पर अपकारी। तो खल व्यक्ति जो बिना कारण, बिना प्रयोजन ही दूसरों का बुरा करता है, उसके कारण जब हमें दुख मिलता है, इसे कहते हैं आदि भौतिक दुख। और आदि दैविक दुख जो प्राकृतिक कारण से, दैवीय कारण से जो दुख मिलता है, जैसे बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, इत्यादि इत्यादि। तो अगर इन दुखों का अभाव अगर आनंद होता, तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई शिला है, एक पत्थर, उस पत्थर को तो इन 3 प्रकार के दुखों में से कोई दुख नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो पत्थर आनंद में है? नहीं। तो अगर दुखाभाव आनंद होता, दुखाभाव सुख होता, तो उस पत्थर तथा शिला को सदा ही आनंदमय होना चाहिए था। तो इससे ये कंक्लूजन होता है कि दुखाभाव भी आनंद नहीं है। तो हमने देखा कि केवल और केवल भगवान का ही धर्म आनंद है, बाकी किसी व्यक्ति, विषय या वस्तु में आनंद नहीं है। तो अब प्रश्न ये है कि हम कब से इस सुख का खोज कर रहे हैं? तो देखिए, भगवान जैसे अनादि है, हम जीव भी अनादि है। अर्थात जब से भगवान तब से हम हैं। ये नहीं कि इस जन्म में हम सुख का खोज कर रहे हैं। तो आप कहेंगे क्यों जी, हमारा तो मृत्यु होता है, हम अनादि कैसे हुए? तो देखिए, ये मृत्यु हमारे शरीर की ये शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा अनादि है। हम ये 84 लाख योनि में सदा घूम रहे हैं, एक शरीर त्याग रहे हैं, दूसरा शरीर प्राप्त कर रहे हैं, पर आत्मा अनादि है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितरम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। अर्थात जब से भगवान है तब से हम भी है, हम है भोक्ता ब्रह्म। तो हम अनादिकाल से उस आनंद के प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन आज तक हमें वो आनंद मिला नहीं है। तो आज तक हमें वो आनंद क्यों नहीं मिला और कैसे वो आनंद की प्राप्ति होगी, इस विषय में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे।